हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू एस इलेक्ट्रॉनिक्स। आज ये कॉमन प्रॉब्लम सोनी एंटिटीज में ये सभी मॉडल्स में आ रहा है। वो प्रॉब्लम है कि ऐसा वाइट स्क्रीन आएगा, वाइट स्क्रीन आने के बाद ऐसा 5 टाइम ब्लिंकिंग होता है। ये प्रॉब्लम हम कैसे रिपेयर करेंगे, वो उसका पूरा डिटेल्स, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है वो भी इसके साथ देता हूँ। अब इधर देख सकते हैं, ये ऐसे कलर बार्स भी आते हैं और वाइट स्क्रीन भी आता है, नहीं तो ऐसे लाइंस भी आता है, नहीं तो सिंगल ऐसे पैच भी आ सकते हैं। इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन आपको आज ये वीडियो में दिखाएगा। इंटरफेस हमारा ऐसा रहेगा। इधर एक हमारा स्पीकर रहता है, ये दोनों स्पीकर होता है। इसका केबल देखिए, हम इधर स्पीकर कनेक्टर निकालना पड़ता है। नेक्स्ट ये हल्का से नीचे का सेंसर निकालना पड़ता है और उसका कनेक्टर भी निकालना पड़ता है। नेक्स्ट इधर 2 स्क्रूस है, पहले ये दोनों स्क्रू को रिमूव करना चाहिए। ये सेंसर को बैठाने के लिए बेस होता है। ये दोनों निकालने के बाद ये ऐसे ऊपर उठाए तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ये ब्लैक कलर का, इधर प्लास्टिक का पीसेस रहता है, ये मदरबोर्ड में रहेगा। इसको ऐसे निकालना पड़ता है। उनको निकालने के बाद उसका नीचे भी स्क्रूस रहता है। ये टोटल 8 स्क्रू रहेगा, वो 8 स्क्रू ध्यान से निकालना पड़ता है। इधर देखिए, 1 2 3 4, इधर देखिए 5 6 स्क्रू नहीं है, इधर एक 7, उधर एक नीचे आता है 8। और इधर एक कनेक्टर में बटन से, ये बटन्स को ऐसे प्रेस करके हल्का से निकालना पड़ेगा। बाद में ये कनेक्टर को बैक साइड पुल कर दिया तो ये कनेक्टर आ जाएगा। अभी हम सावधानी से वो एलवीडीएस को टच नहीं करना है, ऐसे हम मदरबोर्ड को उठाना पड़ेगा। और इधर हमारा एक 5 स्क्रूस आता है, 1 2 3 4, वो मार्क है ना वो जगह, और एक 5 उसके ऊपर है, वो मदरबोर्ड बैठाने के लिए स्क्रू होता है। तो पूरा स्क्रूज को हम निकालने के बाद हमारा मेन टिकन इस तरीके से रहेगा। ये मेटल शीट के ऊपर आप इधर नोटिस कर सकते हो 43 और 50 इंचेस। 43 50 इंचेस में सेम टिकन रहेगा और सेम प्लेट रहेगा। 43 का स्क्रू इधर लगेगा और 50 इंचेस का स्क्रू उधर लगेगा। उधर एक ही स्क्रू आता है, दो नहीं आता है। और ये कनेक्टर को इधर नीचे से पकड़ के आराम से उठाना पड़ता है। ज़्यादा जोर लगा दिया तो वो कट हो जाएगा, वो आसानी से आराम से निकालना पड़ता है। इधर देखिए, ये कनेक्टर में 2 वाइट वाला छोटा छोटा प्लास्टिक पीसेस है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। वो प्लास्टिक पीसेस क्यों दिया मैं आगे बताता हूँ। नेक्स्ट हम इसको एलवीडीएस को बहुत आसानी से ऐसे पकड़ के बैक साइड खींच दिया तो ये इजीली आता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत स्ट्रांगली रहेगा। उसको खींचने के टाइम बहुत ध्यान से करना पड़ता है। ये देखिए हमारा एलवीडीएस आ गया। उसको किधर भी जबरदस्ती से यूज नहीं करना, उसको एक पुल के तरफ से ट्रीट करना वो एलवीडीएस को, वरना वो एलवीडीएस खराब हो जाएगा। नेक्स्ट आप इधर देख सकते हैं, इस पे ये मॉडिफाइड टिकन है। ये टिकन में भी 2 छोटा छोटा प्लास्टिक पीसेस है। वो किस चीज़ के लिए है आप इधर देख सकते हैं। वो दोनों प्लास्टिक चीज़ के अंदर से ही इसको लगाना पड़ता है। ये देखिए ऐसे फिट हो गया। सेम ये साइड भी ऐसे रहेगा, उसको भी ऐसे ही फिक्स करना चाहिए। ये देखिए दोनों प्लास्टिक से, वो प्लास्टिक्स के बीच में ही लगाना। इनकेस आपका प्लास्टिक टूट गए तो उसको देख के संभाल के मिडल में उसको एफएफसी को डालना पड़ता है।
और ये गोल्ड कनेक्टर को कभी भी आप नहीं निकालना है, तो निकाल दिए तो बाद में फिक्स करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। हमारा एलवीडीएस को बाद में ऐसे प्रेस करके इसके अंदर डालना चाहिए। अभी देखिए लॉक में फिक्स हो गया तो हमको ऐसे दिखेगा, ये अभी लॉक में फिक्स हो गया। वो गोल्ड कलर का कनेक्टर कभी भी निकालना नहीं, वो मेन चीज होता है। वो निकाल दिए तो फिर से सेट करने के लिए बहुत दिक्कत होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेटल प्लेट। वो फिक्स होने के बाद उधर कुछ नहीं करना, उसका टिकन के नीचे एक डबल साइड टेप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। इसको हम ऐसे बैठाना चाहिए। बैठाने के टाइम हम सेफ्टी के लिए इधर थोड़ा टेप लगाना चाहिए, क्योंकि इसके साथ ये मेटल है ना, मेटल के साथ वो टिकन किधर भी टच नहीं होना चाहिए। उसके लिए इसका तो कुछ ज़रूरत नहीं, सेफ्टी के लिए हम लगाना चाहिए। देखिए ऐसे 2 टेप इधर तक लगा दिया तो हो जाएगा। इसका उतना ज़रूरत तो नहीं है, चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो तोड़ सकते हैं, लेकिन टिकन टच हो गया तो हमारा पैनल को प्रॉब्लम हो सकता है। और आप इधर देखिए 2 3 4 5 स्क्रू को पहले डालना चाहिए टिकन डालने के बाद। मैं अभी सेफ्टी के लिए एक ही स्क्रू डाल रहा हूँ, क्योंकि चेक करना चाहिए, चेक करने के बाद पूरा स्क्रूस डालना पड़ता है। बाद में हमारा मदरबोर्ड को ऐसे हल्का से नीचे से घुसाना पड़ता है, नहीं तो वो एलवीडीएस डैमेज होने का चांसेस रहेगा। ये देखिए ये ऐसे हल्का से डाल दिया तो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा पावर कनेक्टर। ये पावर कनेक्टर मदरबोर्ड में ऐसे कनेक्ट करना, और टेस्ट करने के टाइम सेफ्टी के लिए इधर 2 स्क्रू लगाना जरूरी है, वो लगा दिए तो सेफ्टी रहेगा। उसके पहले हम सेंसर को, ये प्लास्टिक का बेसस था ना, उसको इसके अंदर लगा के ऐसे छोड़ दिया तो वो परफेक्टली बैठ जाएगा। वो ग्रू के अंदर बैठना चाहिए। उसको भी 2 स्क्रू लगा देता हूँ। और ये हमारा सेंसर है, सेंसर और वाईफाई बोर्ड दोनों इसमें ही रहेगा। ये देखिए 3 प्लास्टिक का लॉक्स दिया है, एक ग्रू के जैसे काम करेगा। ये देखिए मेटल बॉडी में भी 3 ग्रू दिया है, 1 2, और इस तरफ लास्ट में एक ग्रू दिया है, 3। टोटल 3 ग्रूव्स के लिए 3 प्लास्टिक का लॉक्स है, वो उसके अंदर सही से बैठाना चाहिए। ये ऊपर आ गया तो सेंसर ऊपर दिखेगा, और टीवी का बॉडी में और सेंसर में गैप दिखता है। ऐसे नहीं बैठा ना, ये देखिए ऐसे रख के छोड़ दे तो वो सही से बैठ जाएगा। और नीचे से खींच दिए तो नहीं आना चाहिए, अगर सही से लॉक है तो नीचे से ऐसे खींचा तो नहीं आता। ये हमारा सेंसर कनेक्टर है। ये कनेक्टर को आगे से पीछे से देख के ये टॉप साइड ऐसे रहना चाहिए, इस पर प्रेस कर दिया तो ये फिक्स हो जाएगा। ये स्पीकर कनेक्टर है, ये साइड टॉप रख के ऐसे स्पीकर कनेक्टर को डाल दो तो ये भी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये प्लास्टिक्स लगाने के पहले हम स्क्रू लगाना चाहिए। इधर नीचे स्क्रू है ना, प्लास्टिक्स लगाने के बाद स्क्रू लगाने के लिए नहीं होता। ये स्क्रूज पूरा ध्यान में रख के पहले स्क्रूज लगा देना चाहिए। अभी मैं टीवी टेस्टिंग करने के लिए ये पूरा लगा रहा हूँ, बाद में निकल के पूरा स्क्रू डाल देता हूँ। ये पूरा सेटिंग अभी हो गया हमारा, इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा और कुछ भी काम भी नहीं है। इधर पावर लगा के अभी चेक करना पड़ेगा। पावर लगाने के बाद फर्स्ट हम नोटिस करना चाहिए ये ऑप्टिकल में लाइट है कि नहीं। उस पर लाइट नहीं है तो इधर पावर बटन एक बार दबाना, तब इधर लाइट आ जाएगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इन केस लाइट आया नहीं आए तो 10-15 सेकंड वेट करना। बाद में इधर सेंसर में वाइट लाइट आता है, सेंसर में वाइट लाइट आने के बाद इधर किसी भी होल में आप देख सकते हैं, इधर भी बैक लाइट ऑन होना चाहिए। बाद में आप उठा के देख लिया तो पिक्चर आपको दिखेगा। अभी देखिए पूरा ओके हो चुका है। ये टिकॉन मॉडिफाइड टिकॉन है, ये टिकॉन तो दूसरा सोनी मॉडल्स में यूज़ किया वाला टिकॉन,
लेकिन इसको ये मॉडल में यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। वो पुराना टिकान बहुत हीट जनरेट करता था, ऐसे बहुत गर्म होता था, उसके लिए वो बार बार ख़राब होता रहता है। ये टिकान ऐसे हीट का इशू कुछ भी नहीं है ये टिकान में। ये टिकान मैंने लास्ट 3 to 4 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये स्क्रूस डालने के लिए मत भूलना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ऐसे इसके नीचे भी रहेगा। इतना ही आज का वीडियो। ये वीडियो पसंद होता है एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।